आता हूँ यहाँ धर्मपुरिया है, धर्मपुरिया में सब कुछ है, हाल भी है, जुआट भी है, सिलेट भी है, जाता भी है, लोढ़ा भी है, देखिए सब है। वो सब तो दर्शन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। डाउन हो गया। और दोस्तों और मांझी प्रखंड से के सदमा गांव से जो पद यात्रा निकला हुआ था 27 जनवरी 2025 को, वो पद यात्रा यहाँ सिरा सीता नाले में संपन्न हुआ 2 फरवरी 2025 में। भैया जी इस पद यात्रा में शामिल थे, तो आइए जानते हैं पहले वाहन बाबा से। बताइए बाबा। जय धर्म। जय धर्म। मेरा नाम है भिखारी मुंडा, रामगढ़ जिला सारूबेड़ा का हम वाहन हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। बहुत सा लोग, हर जगह के लोग वहाँ जाते हैं, सब जाति के लोग जाते हैं। ये सादा और कांचा पानी में इतना बड़ा शक्ति है। आज देखिए यहाँ पर जो आए हैं, मेरा मन में था कि वो बाबा जी 57 हफ्ता के जो उपास में हैं, तो कैसे मुलाकात होगा। आई लोग ज्यादा संख्या में है और हमारा विचार था तो उतना मेरा नाम है भिखारी मुंडा, है ना। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, भेंट मुलाकात, एक आठो गमछा हमारे अपने तरफ से, उनको मान सम्मान हमारे तरफ से एक आध गो गमछा देंगे कहा के मन में ऐसा विचार था। घर में चाहे लोग को देखते थे। बाबा एक चीज 57 सप्ताह का जो व्रत था, हाँ, तो कितने लोग इसमें सम्मिलित थे भैया? हम, मेरा गांव हुआ मैयापुर और हम सदमा सरना प्रथम सभा से बिलोंग करते हैं, सदमा सरना जाते हैं। जो हम लोग का वर्मा जी पड़ता है रांची में। हाँ हाँ। तो वहाँ के मेरे पुजारी हम लोग के हुए सनी पहान, ललिता पहानाइन और पार्वती उरांव, सुनील पहान और पमी मुंडा, विजय उरांव, ये सब हम लोग मेन वहाँ के कारोबार संभालने वाले हैं और अगवा करता है। यही लोग के कारोबार में हम मेरा 57 सप्ताह का उपवास पूरा हुआ और एक पूरा सहयोग किए। तो कितने लोग थे आप लोग टोटल यहाँ यात्रा में? यात्रा से पहले जो उसमें हम लोग 9 आदमी थे। यात्रा में कितने लोग थे टोटल? यात्रा में तो हम लोग सदमा से निकले थे 140 आदमी निकले थे और आते आते 250 हो गए थे। मतलब देखते गए हो जाता है। हाँ, गांव से निकलते गए, जिनको इच्छा हुआ निकलते गए, शामिल होते गए और लोगों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ? कुछ समस्या नहीं हुआ। और हम लोग का आदिवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग को पूरा रास्ता स्वागत हुआ था। एक गांव से निकले दूसरा गांव वाला तैयार रहता था स्वागत करने के लिए, वो गांव से आगे बढ़े उसके आगे वाला गांव का। रात अंधेरा में आपका ठंड बहुत ज्यादा था, उस बीच में विश्राम आलय वगैरह में क्या आप लोग डायरेक्टली चलते रह गए या फिर कहीं विश्राम? हम लोग के धर्म हुआ जैसे नारायण उरांव हुए, सुनील मुंडा, सुनील उरांव हुए और जितिया उरांव हुए। इसी प्रकार से हम लोग के मीना उरांव हुए। ये सब बहुत सारे धर्म सब भाग लिए थे हम लोग के इस व्यवस्था करने में, जिनका मानना। कितना किलोमीटर की दूरी आप लोग तय किए? अब सदमा से ही आने में कितना? पूरा नाप के तो नहीं था, लेकिन कभी 40, कभी 35, कभी 40, कभी 30। अप्रोक्सीमेट आप लोग 200 प्लस किलोमीटर आप लोग तय किए? पूरा 200 प्लस किलोमीटर। और लगभग 27 से लेकर तो 27 से मतलब 7 दिनों में आप लोग पूरा दूरी तय किए। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत आश्चर्यजनक सा बात है, ठीक है। और बहुत आप लोग, ये एक आस्था का ही प्रमाण है कि 200 किलोमीटर की दूरी आप लोग पद यात्रा से कर लेते हैं, ये कोई मामूली सा बात नहीं है। हाँ, जैसे उधर तकलीफ हुआ था, थोड़ा बहुत पैर सब में दिक्कत हुआ था, लेकिन यहाँ पहुँचते सब उधर खत्म हो गया। और हम लोग के जो मेन यहाँ तक पहुँचाने का वो जो कार्यभार पूरा संभाले थे हमारे अगवाकर्ता सधन उरांव और महावीर उरांव, वो सब बहुत मदद किए थे। ऐसा क्या बोलते हैं, पूरा डिसिप्लिन बना के ला रहे थे हम लोग को कि बहुत अच्छा लग रहा था। कभी महसूस हुआ ही नहीं। ठंडा, इतना ठंड में हम लोग को कभी ठंड महसूस हुआ ही नहीं। आराम से चलते रहे और पूरे रास्ता में खाना पीने के लिए हमारे लोग कुछ ना कुछ देते जा रहे थे, दान करते जा रहे थे। किसी तरह का नॉनवेज वगैरह अलाउड नहीं होगा भैया? नॉनवेज का तो नाम ही नहीं है। नहीं।
बहुत आश्चर्यजनक सा बात है। और ये मां सरना और बाबा धर्मेश के प्रति एक आस्था का ही प्रमाण है कि इस पद यात्रा को बहुत प्रफुल्लित अंदाज में सभी श्रद्धालुगण ने संपन्न किया। और 2 जनवरी 2025 को ये पद यात्रा इनका यहाँ समाप्त होता है। और अभी आप लोग ऊपर से चढ़ाई कर लिए हैं? अभी बस चढ़ाई शुरू किए हैं अभी। अच्छा, अभी चढ़ाई तो शुरुआत। देखिए, बहुत विचार था कि कैसे मिले, लेकिन चला धर्मेश की कृपा है कि ये स्थान जो है ये धर्मकुड़िया के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी देवता लोग हम लोग को जो है यहाँ बैठते थे। अब यहाँ के बाद जाएंगे, बहुत संजोग मिल गया, सोची मिलाने वाले हैं चला धर्मेश। ये संदेश दे रहे हैं पूरा समाज को कि इसको छोड़ो नहीं। कुछ बीच में लोग भटक गए थे, विश्वास नहीं था, आई विश्वास जगाने के काम किए। जो भी आपका वीडियो जो देख रहे हैं देखेंगे, उनको मन में जचना चाहिए, बसना चाहिए कि हमको भी सेवा करना चाह रही। एक दिन क्या है, और साल में एक दिन यहाँ आते हैं सिरा सीता नाले, इतना ही तो करना है। काचा पानी है, सादा पानी। और इसी में देखिए हर गांव, हर जगह, हर राज्य में तरह तरह का शक्ति चमत्कार दिखा रहे हैं। इतना ही कहा के और ये जय धर्म कहते हैं। आगे चैनल के माध्यम से तो कुछ बोलना चाहेंगे हमारे लोगों को कि बहुत सारे लोग हमको वीडियो में देख के यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, लेकिन क्या बोले हम, ये मेरे लिए बहुत ही समय का भाग्य का बात है कि आपसे मुलाकात हुआ। क्योंकि मैं सोच रहा था कि सदमा के पद यात्रा में जो भी श्रद्धालुगण सम्मिलित थे उनसे मुलाकात हो, और ये एक इत्तेफाक था या ईश्वर का कृपा कह सकते हैं कि आपसे मुलाकात हुआ पाहन बाबा के थ्रू। ठीक है, नहीं तो मैं शायद आपको पहचानता भी नहीं। अच्छा, तो जय मां सरना, जय धर्मेश। आप कुछ बताइएगा। मेरा नाम पंकज मुंडा हुआ, मेरा गांव तड़दाग हुआ, पंचायत चकला और मांझी प्रखंड। अच्छा, और मांझी प्रखंड। लेकिन सतवा सरना स्थल से हम भी पैदल साथ में चले हैं अंजन भैया के साथ में। और इधर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ते गया, कैसे हम लोग का समय बीता हम लोग को पता भी नहीं चला रहे। यहाँ तक पहुँचे यार, बाबा धर्मेश का कृपा की वाहन राजा से भी भेंट हो गया। और YouTube में केवल देखते थे, लेकिन वहाँ देखे तो हम भेंट हो गए साधु बड़ा वाला बाबा से। तो बहुत धर्मेश का कृपा है कि मुलाकात कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस खूबसूरत सा पद यात्रा को आप लोगों ने संपन्न किया और एक खूबसूरत सा एक जानकारी दिया। इससे और भी श्रद्धालुगण होंगे, उनके प्रति भी एक विश्वास का भावना आएगा और आस्था का भाव जगेगा और भी ज्यादा। हाँ, वो तो आज ही देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, आने वाला दिन में ऐसे और बढ़े, आने वाला दिन में और भी लोग 250 का जगह हो सकता है 1000 लोग हो जाए, 2000 लोग हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिन्होंने आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल रामगढ़ जैसे ब्लॉग को दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, पाहन बाबा को भी, और मेरे तरफ से आपको भी और आपको और आपके चैनल को भी मेरे तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चले और लोग देखे, लोग प्रचार करें समाज और धर्म के विषय में, और माने लोग यही हम लोग जितना है पाहन लोग या ये बाबा के आशीर्वाद मिले, ये चाह रहे हैं। पूरा देश विदेश तक में भी मेरा समाज का आदमी है, वहाँ भी माने। हाँ, हमारे जितने भी आदिवासी हैं, हमारे सरना धर्म से भी वंचित ना रह जाए। सही बात है। और हो सकता है अभी सदमा से निकला है पद यात्रा, कल कहीं किसी और प्रखंड से हो सकता है, कोई और जिला से निकला हो सकता है। आज हम निकाले, कल 10 पद यात्रा निकले। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम लोग धर्मकुड़िया के बारे में कुछ बताइएगा। बाबा तो बता ही दी। हम तो धर्मकुड़िया पहली बार आए हैं, ये स्थानीय पहली बार आए हैं। जब भी सोचे तब, जब भी जाएंगे तो फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो हम कहेंगे, हम लोग तो ये बाबा जी बैठल हैं या पाहन जी, उनके हम लोग बाल बच्चा के समान है, नाती पोता के समान है। तो थोड़ा सा बाबा जी से हम लोग भी ज्ञान लेना चाहेंगे कि बाबा आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, थोड़ा इनके विषय में कहा कि बगले में तो घर होगा। हाँ, इनसे भी हाँ, तो बाबा हम लोग को बीच में थोड़ा सा जानकारी दिए कि यहाँ हम लोग माने के कारण क्या है। थोड़ा सा आपका पूरा देश विदेश पूरा ऐसी पूरा चलेगा बाबा। चलिए इसको हमको दीजिए, बोलिए कैसे। जय चलायो, जय सरना। हाँ, जय सरना, जय आदिशक्ति। ये है धर्मकुड़िया है। धर्मकुड़िया में है 7 गोतनी है, 7 भैया है। अच्छा। 7 गोतनी काम करते हैं और सेवा करते हैं। अच्छा। और
ऊपर में है ढगरीकोट हाँ, और इस जगह भी सब कुछ है। अच्छा, हाँ, 7 गोतनी भी है, 7 भैया है। सब तो भैया हाँ, 7 गोतनी कर्म करते हैं और सेवा करते हैं बेटा। कर्म यही गाड़ते हाँ, थे कि कारण कहीं? यहाँ भी गाड़ते हैं तो यहाँ से उठा के हाँ। ले जाते थे। धर्म कांडों का बगल में है। बगल में? हाँ, अच्छा, वहाँ पर है बार गाछ है और इमली पेड़ है। अच्छा, वहाँ गाड़ते थे, हाँ, वहाँ सेवा करने के लिए जाते थे। जाते थे यहाँ? हाँ, यहाँ तो यह मकान था ये वाला? मकान है, ये है ताला माँ का घर है। चला माँ के घर? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं बाबा? मैं सेवा दे रहे, मेरा भी तक हो गया 60 बरस तक हो गया। 60 बरस? हाँ, 60 बरस? 60 बरस, बहुत आश्चर्यजनक बात है। 60 बरस हो गया और तकले मैं अभी तकले सेवा करते ही रहे हूँ और मैं डेली रखता हूँ। हाँ, हाँ। आपको और कितना मेरा सालों से- नाम है, नाम क्या बाबा बोल दी? मेरा नाम है सुया पहान। सुया आपका पहाड़? कितना जी साल साहब। हो गया? मैंने उराव है? हाँ हैं? हाँ, उराव है मैंने। मुंडा के उराव? अरे बोल रहे हैं पूरा मुंडा जो बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, तो मैं मुंडा हूँ। तो आप पहले हाँ बोले उराव? नहीं रहो ना, तो उसी को हम लोग ओ, समझ रहे थे। मुंडा पहान है? हाँ, ऐसे बोले मुंडा जैसे हम पहान लोग है बोले। मैं। हाँ, आपका मुंडा कितना साल पहान हो गया बाबा? साल, बहुत साल हो गया बेटा। हाँ, लेकिन उसको हम लोग 60 साल आप यहाँ सेवा दी है, हाँ, अब तो 85 60 बना रही तो 60 तो उम्र मेरा हो गया, लेकिन साल मैंने कितना हुआ उसको हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है। और मैं कभी भी पहले नहीं पढ़े। लिखित नहीं था, हम लोग अनपढ़ थे बाप। हाँ, तो मैं भी तो पढ़ भी नहीं किए। हाँ, तो का कहाँ से खा भी लिखने लगे? रूढ़े भी हम लोगों का है ही नहीं है, हम पढ़ भी नहीं किए। हाँ, हम एक लोग भी भी लगता ऐसे नहीं नहीं पढ़े, बाबा, आप बता लेकिन इसके हमको अलावा दिए। बाबा, इसके अलावा अपना जीवन में और क्या करते हैं आपका बेटा उठा? बेटा साहब ये घरे में मजदूरी करता है। अच्छा, हाँ, चलिए मजदूरी। अच्छा से सब साथ में रहते हैं ना आप लोग? हम लोग चलिए, साथी बहुत में है, अच्छा, बहुत ठीक है अच्छा। ना। देखो मैं डेली आता हूँ यहाँ, धर्म कुड़िया है, धर्म कुड़िया में सब कुछ है। हाल भी है, जुआट भी है, सिलाइट भी है, हाँ। जाता भी है, हाँ। लोढ़ा भी है, देखिए। देखिए सब है। वो सब तो दर्शन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर है गरु बछरू का पानी पीने का दड़का बोलते हैं कि हम लोग तो कटुत बोलते हैं। अच्छा, वो- कटुत। हाँ, वहाँ है, अच्छा, यहाँ सब कुछ है। अच्छा, कटुत कने बोले? बहुत है। सामने? हाँ। कौन होला बाबा? तन चिन्हा दीजिए ना, चलिए ना तनी, चलिए बाबा। ये भी आए, बहुत संजोग हम लोग भी। चलिए बाबा, आप लोग चलो तनी कनी कटोर था। हाँ, देखो ना, काट दे दो। आश्चर्यजनक अगर ये और रोचक इधर तक भी ना और तथ्य सुबह बनाइए। बाबा के माध्यम से मिल रहा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए बताते हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको हाँ। ये जानकारी का अभाव है। इस ब्लॉग के माध्यम से अगर वो इस चीज को जानेंगे तो और भी अच्छा होगा। और तो अच्छा वीडियो होगा। बने रहिएगा। बाबा कुछ दिखाना चाह रहे हैं। बस ये ये है। ये बाबा जी बोल रहे हैं, कठौत के मतलब नाद बोलते हैं। हाँ। जानवर लोग को पिलाया जाता है, पिलाया जाता है, वही है। हाँ, है ना। आइए बाबा, आप ही बोलिए। ये कठौत बोलते हैं अपना जो झारखंडी भाषा में, और झारखंड में भी कठौत भी बोलते हैं और नाद भी बोलते हैं। जानवर लोग को इसी में पिलाया इसी में अच्छा। पिलाया जाता था ना हाँ, बाबा? हाँ, इसी में पिला हाँ, जाता ये इसी था। में, ये इसी जगह और में, आप देख इसी पा रहे जगह होंगे ये नाद नाद है। नाद। नाद है। ये नाद जानवरों के वगैरह के लिए है ना बाबा? हाँ, गौरू बछरू का बोलते हैं। हाँ। तो उसी को ये माने- पिलाते हैं चला धर में? हाँ, चाला धर्मे का। हाँ, पिलाते थे लाके? हाँ, पिलाती थी यहीं पर? ये पर यहाँ चरती बनती थी और पानी यहाँ पर पीने आती थी। हाँ, यहाँ पानी पीने आती थी। ये धर्म अभी- कुड़िया का नाद है। हाँ, धर्म नाद कुड़िया है। का नाद है। और इसको अगर हम वो जैसे आप बता रहे थे नाद को, और हम क्या बोल सकते हैं बाबा? हम लोग तो बोल रहे थे कठुत बोलते थे। हाँ, कठोत। कठुत। लेकिन हम लोग और झारखंडिया में हाँ, नाद झारखंडिया बोलते हैं कि नाद बोलते नाद हैं। बोलते हैं, और पिलाने कोई वाला बोल देते जानवर हैं का कम से नाद। कम नाद आधा बोलते हैं ना। हाँ। आधा बोलते हैं कि माने ये क्या बोलते हैं, बोल रही है बोलते हैं ये नाद भी बोलते हैं और कोई भी बोलते हैं, झारखंड का कोई भी बोलते हैं। तो इसको क्या नाम तो रही है, मैं अभी भूल जा रहे हैं। रहो, बोल देंगे कोई नाम नहीं आ रहा है। दड़का। दड़का। हाँ, दड़का बोलते हैं। दड़का तो हम लोग तो झारखंड के बोल देते हैं, हम लोग कठुत बोलते और कोई नाद बोलते। हाँ, नाद बहुत बोल अच्छा देते है, बहुत बार आए थे, लेकिन ये दर्शन हम लोग को नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। और राज्य के उपास वाला आदमी पैदल चले, उनका दर्शन हुआ कि कैसे दर्शन देखो। हो। हाँ, यहाँ भी दर्शन हो गया। आज यहाँ पर भी दर्शन हो गया। नहीं जानते थे बाबा जी। हाँ? बहुत बार आए, इसको नहीं बहुत जानते थे। अच्छा, आप भी बहुत नहीं जान आदमी- रहे थे। बहुत आदमी नहीं जानता। नहीं जानता है।
एकदम सीधा जाता सीधे है जाता है, इसको नहीं और जाता। यहाँ इसको जम भी नहीं करता है। ना नहीं जाता है, हाँ। बहुत किस्मत है। बहुत किस्मत है। बहुत उसका बैल बछरू का सब यहाँ पर पानी पीने आता था डंगर वाला। आप इस उम्र में भी बिल्कुल फिट है। हाँ ठीक है, और ये इस बात का प्रमाण है कि आप कहीं ना कहीं माँ सरना और बाबा धर्मेश का कृपा आप पे बरकरार है और हाँ आप जी। ऐसे ही रहिएगा। हाँ ऐसे ही रहेंगे। इतना पहाड़ी क्षेत्र में इतना ऊंचा आप हमेशा चढ़ते हैं डेली। डेली डेली चलते हैं देख पा रहे हैं डेली। दोस्तों, हाँ। ये वीरवार को बाबा अच्छा है रहिए। और ये प्रतिदिन इतना इतनी वीरवार को और ऊंचाई पे वीरवार को चढ़कर बहुत डेली महान आते हैं, कार्य ज्यादा करते आते हैं। हाँ तो और ज्यादा ही थे। ये और काफी आज आश्चर्यजनक सा बात है। और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फिट है, इनकी आवाज में किसी भी तरह का कोई लड़खड़ाहट नहीं है हाँ और आवाज में आप देख रहे हैं दमदार सा आवाज है। ठीक है, ठीक है। ये है एक आस्था का प्रमाण जो बाबा के माध्यम से देखने को मिला और एक अच्छी जानकारी बाबा ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हाँ, धन्यवाद। आपका, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको भी। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे धर्म कुड़िया स्थल अभी हम लोग आ चुके हैं और धर्म कुड़िया स्थल के बाजू में आपको एक नाद के बारे में पाहन बाबा ने बताया और अब हम लोग धर्म कुड़िया की ओर चलेंगे और इसके बाद अंततः हम लोग ढेकनी चुआ जो कि पृथ्वी तल से लगभग 1000 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है, वहां जाएंगे। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ककड़ोलता जहां से मानव की उत्पत्ति हुई थी और अभी हम लोग सिरसी नाताले जिसे ककड़ोलता के नाम से भी जानते हैं, अभी हम लोग वहां हैं और अभी धर्म कुड़िया स्थल के पास हम लोग पहुंचे हैं और थोड़ी देर के बाद हम ढेकनी चुआ जो कि अंततः सबसे लास्ट जो धर्म स्थल है वहां पहुंचेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, संपूर्ण दर्शन आपको रामगढ़ देसी ब्लॉग के माध्यम से मिलेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और चलिए चलते हैं धर्म कुड़िया धर्म स्थल की ओर। और देख पा रहे होंगे ये धर्म कुड़िया धर्म स्थल का ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूं और आप देख पा रहे होंगे पानी और अरवल चावल का चढ़ावा करते हुए यहाँ श्रद्धालुगण बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है और एक आस्था यहाँ देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा, जिन्होंने अन्न जल त्याग करके उपवास में इतने बड़े पर्वत में वो चढ़ रहे हैं और लगातार उनमें वो उत्साह वो ऊर्जा लगातार बरकरार है। आप देख पा रहे होंगे किसी भी तरह का कोई थकावट चेहरे में, किसी भी तरह का कोई शिकस्त यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आइए चलते हैं धर्म कुड़िया के अन्य भाग में और देखते हैं श्रद्धालुगण क्या कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे धर्म कुड़िया के इस दूसरे भाग में भरनी यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं यही बात कर रहा था कि इस बार ज्यादा भरनी देखने को नहीं मिला और आप देख पा रहे होंगे एक अद्भुत सा दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा धर्म कुड़िया धर्म स्थल में। और मैं अंदर ज्यादा नहीं जा सकता हूँ क्योंकि पूजा स्थल है और मैं शूज पहना हूँ दोस्तों, तो मैं दूर से ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और आप देख पा रहे होंगे एक छोर से लोग ढेकनी चुआ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरी छोर से कुछ लोग यहाँ धर्म कुड़िया धर्म स्थल में पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सभी के एक प्रॉपर ड्रेस कोड है
सरना का, जिसमें लाल और सफेद कलर के एक पोशाक में आपको यहाँ सभी श्रद्धालुगण दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी समाज के भाइयों एवं बहनों द्वारा आपको एक प्रॉपर पोशाक देखने को मिल रहा होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू तरीके से, आप देख पा रहे होंगे, प्रशासन का भी एक अच्छा यहाँ पहरा दिया गया है, जिससे किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत सा ये नजारा है। और ये नजारा और कहीं नहीं, ये ककड़ोलता सिरसी तानले का है दोस्तों, जो कि झारखंड के गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर दुलमी प्रखंड में पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ये धर्म कुड़िया का है। और अब से कुछ ही समय में हम लोग ढेकनी चुआ की ओर प्रस्थान करेंगे। तो वीडियो बने रहिएगा, चैनल में नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, और ढेकनी चुआ चढ़ते वक्त हमें और मांझी के सदमा गांव में जो पद यात्रा निकाला गया था, वहां के कुछ श्रद्धालुगण दिखाई दे दिए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कैसे यहाँ आए। धर्म कुड़िया के सामने हम लोग हैं। धर्म कुड़िया के सामने है और वो मुलाकात हो गई है और उनसे मुलाकात हो गया है। तो आइए जानते दीदी से, क्या नाम हुआ दीदी आपका? सबसे पहले जोहार। सबसे पहले झारखंडी जोहार मेरा भी, और जय धर्मेश। जय धर्मेश। मेरा नाम ललिता पहान है और मैं सदमा 22 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की अध्यक्ष भी हूँ, और 22 पढ़ा जो चलती है पढ़ा वो उसकी मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। और आज जो हम लोग सिरासीता नाले का जो पैदल यात्रा हम लोग किए हैं, वो एक अंजन मुंडा है जो हमारे सरना स्थल में, सदमा के सरना स्थल में आया करता था, जो मायापुर का रहने वाला है। तो वो कुछ दिन पहले हम लोग से विचार किए, बात किए कि हम लोग पहान है और मेरे पति सनी पहान है, और पमी मुंडा के साथ में हम विचार किया कि हमने सोचा है कि हम पैदल यात्रा चलेंगे। तो ये यात्रा को हमको कैसे आप लोग सफल बनाइएगा, ये आप लोग पे निर्भर करता है। तो हम लोग सोचे कि अगर कोई अच्छा विचार लेके, शुभ विचार लेके आया है और ये पद यात्रा करना चाहता है, तो हम लोग इसका सहयोग करना चाहते हैं और इसको आगे की ओर ले जाना चाहेंगे। तो हम लोगों ने इसका जो पद यात्रा को जो सफल बनाना था, हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया। और आज हम लोग 2025 को जो 27 तारीख को निकले, हम लोग लगातार चलते चलते हम लोग का कल शाम 2 तारीख को हम लोग यहाँ शाम को पहुँचे। हाँ, संपन्न हुआ। और आज हम लोग का सामूहिक पूजा है। हाँ, पूजा अर्चना हुआ और उसके बाद में हम लोग यहाँ से अभी निकले हैं और हम लोग धर्मकुंडों से यहाँ ढकनी चुआ के लिए प्रस्थान किए हैं। और अभी हम लोग का जो पद यात्रा था, तो हम लोग सोचे कि इसी के माध्यम से सरकार को भी न्यूज दिया जाए कि हम लोग भी आदिवासी समाज में संगठित हो सकते हैं और आदिवासी समाज एक जगह आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये पहल को शुरू किया और जोरदार से करना चाहा। और ये जितना भी हुजूम था ये बहुत ही अच्छा तरीका से था। हम लोग का स्टॉपेज भी अच्छा था और खान पान का भी सारा व्यवस्था रखा गया, मेडिकल का भी व्यवस्था रखा गया। व्यवस्था ये किनके माध्यम से? ये हमारे चमरा रिंडा के माध्यम से था। हाँ, माननीय चमरा रिंडा के माध्यम से था। और खाना पीना सारा चीज का व्यवस्था हमारे खिजरी विधानसभा के राजेश कच्छप के माध्यम से था। तो ये दोनों दादा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हमारी व्यवस्था में वो कोई भी कमी को नहीं रखे। और हमारी जो पद यात्रा है ये सफल हुआ और इससे एक समाज को पहल मिला कि हम भी
अपनी जो उद्गम स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसको जानना चाहिए और वहां पहुंचना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि शायद कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा तो इतनी ज्यादा संख्या में नहीं आदमी उपस्थित होते होंगे, लेकिन जब हम लोगों ने ये पद यात्रा को शुरू किया तो आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये जनसंख्या इतनी हजारों की संख्या में है कि लगता है कि हमारा आदिवासी समाज एकजुट हो चुका है अब। और ये एकजुटता में हम लोग को पता चल रहा है कि अब हमें ये सरना कोड जो लेना है, ये केंद्र सरकार को अब सोचने की जरूरत है। झारखंड सरकार तरफ से कहाँ तक बात गया है? हाँ, झारखंड सरकार से तो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ये तो पहल कर चुके हैं और केंद्र को ये सौंप चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। झारखंड के सदन से पारित हो चुका है, आपका रुका हुआ है। हाँ, लेकिन केंद्र से ये रुका हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार है वो हमारे अस्तित्व को मिटने ना दे और हमें वो आरक्षण दे। और हमारा जो धर्म है, ये धर्म कोड, ये कॉलम की बहुत जरूरत है। आज हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये सरना कोड अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें पहचान नहीं मिल पाएगा। हम किस कॉलम पे हम अपनी पहचान को डालें, ये सरकार से हम जानना चाहते हैं। किस कॉलम पे हम डालें कि हमारा पहचान मिल पाए। अगर ये पहचान आप नहीं दे सकते हैं तो हम आदिवासियों का वोट का हकदार नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी। एक चीज बताइए, ये सदन में पारित हो गया, केंद्र को भेजा गया, हाँ, तो अगर केंद्र सरकार अगर इसमें किसी तरह का अगर स्टेप नहीं लेती है, ठीक है, हाँ। इस पे आप लोगों का क्या रुझान रहेगा? अगर का क्या आप लोगों का मंशा रहेगा? अगर केंद्र सरकार ये बात को अगर नहीं सुनना चाहते हैं कि अगर ये सरना कोड नहीं देना चाहेंगे और नहीं लागू करना चाहेंगे, या तो कान बहरा करके बैठे रहेंगे, तो आज हम लोग 200 किलोमीटर ये पद यात्रा थी हम लोगों ने सदमा और मांझी से की है। हो सकता है कि हम फिर दिल्ली तक पैदल यात्रा कर सकते हैं और रोड को पूरा जाम करते हुए हम लोग जा सकते हैं दिल्ली तक। मतलब उग्र आंदोलन होगा। हाँ, उलगुलान होगा। ये हक अधिकार का बात है। हाँ, ये हक अधिकार का बात है। ये हमें अधिकार मिलने की जरूरत है और ये जरूरी है हमें देने का। और हमारे साथ जो हमारे ये कहाँ के बेटा सारूबेड़ा के रामगढ़ जिला के भिखारी पहान है जो मुंडा, वो हमारे साथ में है। तो ये दादा को भी धन्यवाद देते हैं कि चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया दीदी आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और हम अभी आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद बाबा आपको भी।